ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए आइए हम इस श्लोक का अर्थ देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है? त्वा मामनन्ति। संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा त्वाम आमनन्ति। आमनन्ति का अर्थ होता है मानते हैं। त्वाम मैंने आपको, आपको मानते हैं। क्या मानते हैं? परमम पुमांस, परम पुरुष मानते हैं। आपको परम पुरुष मानते हैं। अब कौन मानता है, ऐसा प्रश्न उपस्थित होगा तो आएगा उत्तर मुनयः। मुनि शब्द का बहुवचन है मुनयः। मुनयः यानी मुनिजन, एक मुनि नहीं, सभी मुनि मानते हैं। क्या मानते हैं? परमम पुमांस, आपको, तो मैंने आपको ही, आमनन्ति यानी मानते हैं, मुनयः यानी मुनिजन, परमम पुमांस परम पुरुष मानते हैं। ठीक है। अब कैसे परम पुरुष हैं, क्या विशेषता है? पुरुष नहीं, परम पुरुष है तो कोई विशेषता होगी। तो क्या कहते हैं? आदित्य वर्ण। आदित्य, आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। आदित्य के समान आप कैसे हैं? एकदम तेजस्वी हैं। सूर्य के समान आप तेजस्वी हैं। और अमलम, अमलम यानी निर्मल है। आप कैसे हैं? निर्मल हैं। आदित्य के समान तेजस्वी हैं और अमलम का अर्थ होता है निर्मल है। और तमसा यानी अंधकार, तमसा यानी अंधकार, और पुरस्तात् यानी रहित है, अंधकार से रहित हैं। तो आदित्य के समान तेजस्वी, फिर निर्मल, और फिर क्या है? तमसः यानी अंधकार से पुरस्तात् रहित है। तो आप आदित्य के समान तेजस्वी, निर्मल, अंधकार से रहित, परमम पुमांस परम पुरुष, त्वामामनन्ति, त्वाम आमनन्ति, आमनन्ति ने मानते हैं, तो मैंने आपको, मुनयः ने मुनयः मुनिजन। तो अर्थ क्या हुआ? मुनिजन आपको आदित्य के समान तेजस्वी, निर्मल और तमसः पुरस्तात् ने अंधकार से रहित परमम पुमांस परम पुरुष मानते हैं। ठीक है। दो पंक्ति काट समझ में आ गया होगा। नीचे की पंक्ति में चलते हैं। त्वाम एव, आपको ही, त्वाम मैंने आपको, एवं ही, आपको ही, सम्यक उपलब्ध, सम्यक यानी अच्छी तरीके से, और उपलब्ध यानी प्राप्त करके, आपको ही अच्छी तरीके से प्राप्त करके, जयंती, जयंती यानी जीतते हैं, जयंती यानी जीतते हैं। किसको? मृत्युम, मृत्यु को जीतते हैं। कब जीतते हैं? सम्यक उपलब्ध, अच्छी तरीके से प्राप्त करके। देखो, अकेला प्राप्त करके नहीं लिखा है। आचार्य महाराज कहते हैं अच्छी तरीके से प्राप्त करके। हो सकता है हम भगवान के पास प्रतिदिन जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से प्राप्त कर लेना मतलब उनको पूरा समझ करके, जैसा जैसा उनने कहा है वैसा वैसा अनुगमन करना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, तो वो कहलाता है सम्यक उपलब्ध, अच्छी तरीके से प्राप्त करके। त्वाम एवं, आपको ही, सम्यक उपलब्ध, अच्छी तरीके से प्राप्त करके, जयंती यानी जीतते हैं, मृत्यु यानी मृत्यु के मार्ग को। ठीक है। तो यहां पर ये बात कही गई। तो मैंने आपको, एवं ही, आपको ही, सम्यक उपलब्ध, अच्छी तरीके से प्राप्त करके। ऐसा नहीं कि हमारे परिवार के सभी लोग भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं इसलिए हम भी जा रहे हैं, तो वो सम्यक उपलब्ध में नहीं आएगा। सम्यक उपलब्ध है ना, अच्छी तरीके से प्राप्त करके, उनको जान करके, उनके गुणों को समझ करके, फिर उस ओर अनुगमन करना, ये सम्यक उपलब्ध कहलाता है। जयंती यानी जीतते हैं, मृत्यु मैंने मृत्यु को। मृत्यु को कब जीतते हैं? सम्यक उपलब्ध, अच्छी तरीके से जान करके। त्वमेव, आपको अच्छी तरीके जान करके क्या होता है? जयंती मृत्युम, मृत्यु को जीतते हैं। ठीक है। अब नीचे क्या कहते हैं? नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथः। नान्य, न अन्य, न यानी नहीं, अन्य यानी दूसरा, दूसरा कोई नहीं, शिव यानी कल्याणकारी, शिव यानी कल्याणकारी, दूसरा कोई नहीं, शिव यानी कल्याणकारी। शिवपदस्य पंथः, शिवपदस्य,
शिव यानी मोक्ष, पदस्य यानी पद का, पंथा यानी मार्ग। आपके अलावा मोक्ष पद का पंथा यानी मार्ग न अन्य दूसरा कोई नहीं। अर्थात आपके अलावा ना कोई कल्याणकारी है और मोक्ष के पद का मार्ग कोई और नहीं है। ऐसा हम कह सकते हैं कि मोक्ष के पद का कल्याणकारी मार्ग आपके अलावा कोई नहीं है। न अन्य है नहीं है अन्य कोई, शिव है कल्याणकारी, मोक्ष पदस्य मोक्ष पद का पंथा है मार्ग। मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र, यहाँ संबोधन के माध्यम से आचार्य महाराज ने शुरुआत की। हे मुनियों के इंद्र, आप न अन्य है नहीं अन्य कोई, शिव है कल्याणकारी, शिव पदस्य है मोक्ष पद का, पंथा है मार्ग। आपके अलावा कोई और कल्याणकारी मोक्ष मार्ग, मोक्ष पद का मार्ग नहीं है। ठीक है, शिव है ने कल्याणकारी, शिव पद मतलब मोक्ष पद, और षष्ठी भक्ति लगी तो मोक्ष पद का पंथा है ने मार्ग। कल्याणकारी मोक्ष पद का मार्ग, पंथा है ने मार्ग, न अन्य नहीं है अन्य कोई। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज ने बात कही कि आपको मुनिजन परम पुरुष मानते हैं, पहली पंक्ति में कहा। दूसरी बात कही कि आप कैसे परम पुरुष हैं, आदित्य वर्ण ममलम तमसः पुरस्तात्, आप आदित्य के समान तेजस्वी हैं, सूर्य के समान तेजस्वी हैं, अमलम निर्मल हैं, और तमसः पुरस्तात्, तमस यानी अंधकार से, पुरस्तात् रहित है। तीसरी पंक्ति में क्या कहा, तम एव सम्य उपलब्ध जयंती मृत्यु, तम एव आपको ही अच्छी तरीके से प्राप्त कर, सम्यक उपलब्ध है ना, अच्छी तरीके से प्राप्त कर, जयंती जीतते हैं, मृत्यु मैंने मृत्यु को, आपको ही अच्छी तरीके से प्राप्त करके मृत्यु को जीतते हैं, ऐसा तीसरी पंक्ति में कहा। चौथी पंक्ति में क्या कहा, न अन्य नहीं है अन्य कोई, शिव है कल्याणकारी, शिव पद मोक्ष पद का, पंथा है मार्ग, नहीं है अन्य कोई कल्याणकारी मोक्ष पद का मार्ग। मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र, ये सब जो हैं वो आप ही हैं। आप क्या क्या हैं, आपको मुनिजन परम पुरुष मानते हैं, आप आदित्य के वर्ण, आदित्य के समान तेजस्वी हैं, अमलम निर्मल हैं, और अंधकार से रहित हैं। आपको प्राप्त कर लेने पर, कैसे प्राप्त कर लेने पर, सम्यक यानी अच्छी तरीके से प्राप्त कर लेने पर, जयंती मृत्यु जीतते हैं मृत्यु को। और क्या, न अन्य नहीं है अन्य कोई, शिव है कल्याणकारी, शिव पद है मोक्ष पद का, पंथा है मार्ग, आपके अलावा अन्य कोई कल्याणकारी मोक्ष पद का मार्ग नहीं है। इतनी बात कही, हम एक साथ उच्चारण करेंगे। त्वमामनन्ति मुनयः परमं पुमांस, अर्थ भी हमारे दिमाग में चलता रहना चाहिए। मादित्य वर्णममलं तमसः पुरस्तात्, त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्, नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। ये भाव आचार्य महाराज ने इस श्लोक में कहे गए, हमने इसे समझा। अगले श्लोकों को हम अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।